क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है। अध्याय 10 पद संख्या 24 से लेकर 33 तक। ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेल्ज़बूल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओगे। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमारे लिए बड़ी चुनौती है। प्रभु ने कहा है कि कोई भी शिष्य गुरु से बढ़कर नहीं होता है। अगर गुरु को इतना सताया है तो तुम्हें भी कितना क्यों नहीं सताएगा। अगर गुरु को बेल्ज़बूल कहा है तो तुम्हें क्या क्या नहीं कहा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये जो वचन है आज हमारे देश के परिवेश में सच होता दिखता है 100% कि प्रभु जीते ही, प्रभु सारे अच्छे कार्य करने के बावजूद भी हम जानते हैं उन्हें बेल्ज़बूल पुकारा गया और उन्हें मार दिया गया, और उन्हें एक पापी के रूप में, एक हत्यारे के रूप में, एक चोर के समान क्रूस पर टांग दिया गया। प्यारे भाई और बहनों, अगर ये हस्र हमारे गुरु का है तो शिष्यों का उनका हस्र उनसे भी शायद बदतर होने का समय हमारे देश में समय हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, जब चर्च हिस्ट्री पढ़ते थे तो उस समय हमें विशेष रूप से जो सतावट के समय की बातों को समझाते थे, सुनाते थे। संतों की कहानियों पर उनका जिक्र जरूर होता था, तो हमें लगता था कि ये बड़े दूर की बात है, पुरानी बातें हैं, ये हमारे सामने कभी होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ कुछ घटनाएं आजकल हमें देखने को, सुनने को मिल रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि ये तमाम घटनाएं हमारे पुराने आदिम कलीसिया, जिस तरह से कलीसिया के और विश्वासियों के बीच में जो उत्पाद हुआ था उनके विरुद्ध, उसी प्रकार का ही हमें देखने को मिलता है। चारों तरफ से सतावट। हमारे देश में यह स्थिति नहीं आई है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। विश्वास करने के कारण अकेला एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास इतनी कमजोर चीज नहीं है। प्रभु हमें आज के वचनों में बार बार कहा है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बोलने नहीं आता है, डरो मत। तुम्हें लोगों का सामना करने नहीं आता है, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, बल प्रदान करूंगा। मेरे प्रभु जो मुझे बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, वाणी प्रदान करता है, वह तुम्हारे साथ में भी है। अगर गुरु का ये हाल हुआ है, शिष्यों का हाल भी उससे भी बदतर हो सकता है।
तो प्रभु का विश्वास में आने से अगर कोई कहता है कि बड़ी तरक्की तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही होने वाला है, तो मैं उन तमाम लोगों से इन वचनों के आधार पर कहना चाहूंगा कि प्रभु हम सबको अपना क्रूस उठाकर ले चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। यही उसकी शिक्षा है। अगर तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का परेशानियां जब आए, उनका साक्ष्य देने का मौका जो आए, प्रभु तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। उनका वचन यही है, वही तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, वाणी भी प्रदान करेगा, बल भी प्रदान करेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इन वचनों को सुनते समय सतावट सह रही कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। विश्व भर की कलीसिया जो इस वक्त सतावट सह रही है और अपने विश्वास के कारण अनेक यातनाओं को दिन रात झेल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनका बल रहे, प्रभु उनका सामर्थ्य रहे, प्रभु उनकी शक्ति रहे। आमीन।